हेलो दोस्त, आज हम करेंगे क्या राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि एवं प्रमुख फसलें। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा से बना है, जिसमें एग्री और कल्चर से बना है। एग्री का मतलब होता है मृदा और कल्चर का जुताई से बना है, और शाब्दिक अर्थ है मुर्दा से जुताई। कृषि मानव का प्राथमिक व्यवसाय है, जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन को शामिल किया गया है। कृषि के प्रकार के अंदर क्या है? निर्वहन कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब निर्वहन कृषि के अंदर हम पढ़ेंगे जो क्या है, आदिम निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि के अंदर आदिम निर्वहन कृषि और गहन निर्वहन कृषि। आदिम निर्वहन के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं, स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि। और गहन निर्वहन कृषि चावल प्रधान कृषि और चावल विहीन कृषि। और वाणिज्य कृषि के अंदर विस्तृत वाणिज्य, अनाज कृषि, और इसके अंदर रोपन कृषि, ट्रक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, और भूमध्य सागरीय कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या स्थानांतरित, पहले आदिम कृषि का जो दो भाग हैं। तो आदिम कृषि निर्वहन के दो भाग के अंदर आदिम कृषि किसे कहते हैं? जो विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम जनजातियों के द्वारा जीवन निर्वाह के लिए परंपरागत औजार और परंपरागत तरीके से की जाने वाली कृषि से दो भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या है? स्थानांतरित। इम्पोर्टेंट है जो ये क्या है? स्थानांतरित कृषि। ये कृषि आदिम जनजातियों के द्वारा परंपरागत तरीके से पहाड़ी और जंगलों में जीविका उपजाऊपन के लिए की जाने वाली कृषि है। इस कृषि इस कृषि के लिए जंगल के किसी एक भाग को काटकर जला दिया जाता है। अतः इसे काटना, जलाना या कर्तन, दहन या स्लैश एंड बर्न कृषि कहते हैं। 3 या 4 वर्ष तक लगातार खेती करने के बाद जंगल के दूसरे क्षेत्र में कृषि की इसी पद्धति को अपनाया जाता है। अतः इस स्थानांतरित कृषि कहते हैं। 10 से 15 वर्ष बाद पहले वाले क्षेत्र में ये कृषि की जाती है। अब इसे झाड़ी पड़त कृषि कहा जाता है। इसे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे वेनेजुएला में क्या कहते हैं? कोनोको। और ब्राज़ील के अंदर रोका कहते हैं। और श्रीलंका के अंदर यन्ना कहते हैं। और म्यांमार के अंदर टुंग्या। और वियतनाम में रेहे। भारत में झूम या झूमिंग कहते हैं। इंडोनेशिया में मलेशिया या लडांग। इंडोनेशिया मलेशिया में लडांग कहते हैं। फिलीपींस में कैंजिंग। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिलिया कहते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के अंदर भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत के अंदर तो झूम या झूमिंग कृषि कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में क्या आ जाएंगे? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। राजस्थान के अंदर क्या कहते हैं? वालरा या वालरे या वाल्ट्रे भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर बेवर या दैया। झारखंड के अंदर पूर्वा कृषि। उड़ीसा के अंदर पामाडाबी, कोमान। छत्तीसगढ़ के अंदर दीपा, पेंडा कृषि कहते हैं। हिमालय के अंदर खील कहते हैं। दक्षिण भारत पश्चिम घाट के अंदर कुंवारी या कुमारी कहते हैं। अब क्या है? राजस्थान में स्थानांतरित कृषि के अंदर ये कृषि राजस्थान में दक्षिण और दक्षिण पूर्वी के अंदर भाग में जो भील और ग्रासिया शहरी या जनजाति के द्वारा की जाती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और बारां में ये कृषि की जाती है। भीलों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में से क्या कहते हैं? ची माता। और मैदानी भाग में दजिया। तो इसे दोनों का भाग, ये किसका? स्थानांतरित कृषि का भाग है। और देखो यहाँ पे ये राजस्थान का जो मैप है, ये वालरा, और यहाँ पे भी वालरा खेती, जो झूमिंग खेती कहते हैं, जो ये दक्षिण के अंदर और दक्षिण पूर्व के अंदर पाया जाता है। मेन ये इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ी क्षेत्र में ची माता करते हैं और मैदानी भाग में दजिया करते हैं। सिरोही में ग्रासिया जनजाति के द्वारा और बारां में शहरिया जनजाति के द्वारा ये कृषि की जाती है। इसे वालरा कृषि कहते हैं। सिरोही में तो क्या है? ग्रासिया जनजाति, और बारां में शहरिया जनजाति के द्वारा ये कृषि की जाती है। ये कृषि पर्यावरण हितैषी नहीं है, क्योंकि इसमें वनों का विनाश और मृदा अपरदन होता है। चलवासी पशुचारण, ये भी दो प्रकार के हैं। ये पश्चिम राजस्थान में जीविकापार्जन के लिए किए जाने वाला कार्य हैं। जिन क्षेत्रों में कृषि की या अनुकूल दशाओं नहीं पाई जाती हैं, वहाँ मरुस्थलीय परिस्थितियों वाले पशु पाले जाते हैं, जैसे गाय, बकरी, बैल, भेड़, ऊँट। तो इसे क्या? दूध, मांस, ऊन तथा खाल
प्राप्त की जाती हैं उनसे पशुचारण। अब अगला क्या है, गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वहन कृषि